Diwali delight at Kalyan Jewellers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग में सीधे पटना से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए में जो भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा पे बहुत सारे लोगों का टिकट कंफर्म हो गया है। ये बड़ी खबर अब तक हम BMW न्यूज बिहार के इस प्लेटफॉर्म से आपको बता रहे हैं। तो मैं अब उन लोगों का नाम लेने वाला हूं जिन लोगों का टिकट फाइनल हो चुका है। तो आपको बता दें, भाजपा के झंझारपुर से नीतीश मिश्रा का नाम फाइनल हुआ है। सबसे बड़ी अपडेट सीमांचल, कोसी सीमांचल की अगर बात करें तो छातापुर विधानसभा से किनका नाम आ रहा है? नीरज सिंह बबलू का। जी हां, नीरज सिंह बबलू का तो एक बार फिर से भाजपा मौका दे रही है और मौका देना भी चाहिए। 3 बार के विधायक हैं, चौथी चौका लगाने जा रहे हैं और ये मालूम पड़ता है कि नीरज सिंह बबलू का जो वर्किंग रहा है अभी तक, जो उनकी वर्किंग रही है, कार्यशैली रही है, भाजपा उस पर एतबार करती है और अब नीरज सिंह बबलू को चौथी बार मौका देने जा रही है भाजपा से। वहीं विस्फी से हरिभूषण ठाकुर को टिकट मिल रहा है, बेतिया से रेणु देवी, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, जाले से जीवेश कुमार, पूर्णिया से विजय खेमका का नाम आ रहा है। जी हां, विजय खेमका को भाजपा जो है टिकट देने जा रही है और फिर से चुनाव लड़ने की बात हो रही है उनके। अब पूर्णिया सदर से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं बगहा से राम सिंह के चुनाव लड़ने की बात आ रही है। लौरिया से विनय बिहारी, नौतन से नारायण प्रसाद और बांकीपुर से नितिन नवीन का टिकट फाइनल हो चुका है। BMW न्यूज बिहार पर आपको ये पहली अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है कि कौन चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कुछ नाम नितिन नवीन, नीरज सिंह बबलू, नीतीश मिश्रा, हरिभूषण ठाकुर, उसके बाद विजय कुमार खेमका। ये जो 4-5 सीटें हैं, इन 4-5 सीटों पर बहुत पहले से नजर बनी हुई थी और लोग सोच रहे थे क्या वापस से भाजपा इन पर एतबार करेगी, इनको टिकट देगी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं नीरज सिंह बबलू को। नीरज सिंह बबलू छातापुर से विधायक हैं और बड़े गद्दावर नेता हैं, बाहुबली भी बोले जाते हैं, लेकिन अब जो उनकी छवि है वो भाजपा में एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो ये जिनके बारे में कहा जाता है कि जो बोलता हूं वो करता हूं। तो नीरज सिंह बबलू के लिए बड़ी अपडेट है, छातापुर विधानसभा से उन्हें टिकट दिया जा रहा है और अब वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। वहीं विजय खेमका पूर्णिया से। तो कोसी सीमांचल की अगर मैं बात करूं तो कोसी सीमांचल में 2 नामों का तो तय हो गया कि नीरज सिंह बबलू छातापुर से और विजय कुमार खेमका को पूर्णिया से भाजपा अपना उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। अब बात करें जदयू की, तो जदयू से बता दें आपको, नालंदा से श्रवण कुमार का नाम फाइनल कर लिया गया है। राजगीर से, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो लिस्ट हमारे पास आई है उस लिस्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार, राजगीर से कौशल कुमार, सुपौल से विजेंद्र यादव का नाम आ रहा है। जैसा कि हमारे सूत्र पहले से बता रहे थे कि विजेंद्र यादव पर फिर दावा खेल सकती है भाजपा और वही हुआ। विजेंद्र यादव का नाम आ गया। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जी का नाम आ रहा है। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, केसरिया विधानसभा से शालिनी मिश्रा वाल्मीकि, केसरिया विधानसभा शालिनी मिश्रा वाल्मीकि का नाम आ रहा है। नगर क्षेत्र से आपको बता दें धीरेन्द्र प्रताप सिंह का नाम आ रहा है। मोकामा से अनंत सिंह का नाम आ रहा है। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह भाजपा की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। वहीं फुलपरास की अगर मैं बात करूं तो फुलपरास से शीला मंडल को चुनाव में उतारा जाएगा भाजपा की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, जेडीयू के सीट से अनंत सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं गलत बोल गया आपको उस समय। एक्साइटमेंट है, क्या करें, थोड़ा एक्साइट, अब चूंकि सीटों के पे जो उम्मीदवार लड़ने वाले हैं उन सीटों का एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। तो मोकामा से आपको एक बार बता दें अनंत सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं जेडीयू के टिकट पर। फुलपरास से शीला मंडल चुनाव लड़ेंगी और हरलाखी विधानसभा सीट से सुधांशु शेखर चुनाव लड़ने वाले हैं। महनार से जेडीयू की सीट चली गई है। महनार सीट जो है वो जेडीयू के खाते में चली गई है। जेडीयू बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार भावी प्रत्याशी लगे हुए थे कि महनार सीट जो है वो भाजपा खेमे में जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और महनार से उमेश कुशवाहा
को वहां से टिकट दिया जाना है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें भोरे जो सुरक्षित सीट है, भोरे सुरक्षित सीट से सुनील कुमार, धमदाहा से लेसी सिंह, जेडीयू की गद्दावर नेता, केंद्र बिहार सरकार में मंत्री, नीतीश कुमार की करीबी लेसी सिंह धमदाहा से चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चैनपुर विधानसभा की बात करें तो जमा खान को टिकट दिया जा रहा है। जमा खान चुनाव लड़ेंगे जदयू के टिकट पर। चकाई से सुमित सिंह का नाम फाइनल हो गया है। सुमित सिंह चकाई से चुनाव लड़ेंगे। सोनवर्षा से रत्नेश सदा का नाम फाइनल हो गया है। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, अमरपुर से जयंत राजपुर जो सुरक्षित सीट है संतोष निराला, और शिवहर से चेतन आनंद। हालांकि चेतन आनंद ने कल एक पोस्ट करके, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया था। उन्होंने लिखा था लो दे दिया विधानसभा से इस्तीफा, लेकिन उसके बाद जो अटकलें शुरू हुई, मतलब माना गया कि चेतन अचानक से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, कहां से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या चल रहा है। कोई किसी ने यह भी कहा कि आनंद मोहन अपने छोटे बेटे की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए चेतन आनंद को क्या कहते हैं इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये सारी अटकलें कयासों की बाजार में एकदम जैसे जलेबियां तली जाती है वैसे ही तले जा रहे थे। गरम गरम खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन अब इन खबरों पर से पर्दा उठ चुका है। आपको बता दें एक और नाम जो आ रहा है तारकेश्वर प्रसाद का, कटिहार सदर विधानसभा से, उनका भी नाम फाइनल हो गया है। लेकिन अभी वो लिस्ट हमारे पास नहीं आई है, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे, क्योंकि देखिए पहले का जो चरण का जो चुनाव है उसके आधार पर ही भाजपा अपने सीटों की डिटेलिंग कर रही है, और उन सीटों पर भाजपा को लगता है कि वो एकदम सुरक्षित सीट है, वो भाजपा के खेमे में ही जाएगी, और कुछ सीटें जो हैं उनका अनाउंसमेंट भी आज ही हो जाएगा। तो देखिए बने रहे आप बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ, और हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि ये जो अब तक का जो सीटों के जो नाम पर जिन व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं उसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि चाहे जो भी हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों उन्हीं उम्मीदवारों पर दांव खेल रहे हैं जो लंबी रेस के घोड़े हैं। यानी कि उन पर दांव खेला जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीटें उनकी मजबूत सीट है। वहां पर भाजपा को, या मान लेते हैं जहां पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे ये तमाम जो बातें अपडेट है, मैं आपको अपडेट ब्रेकिंग इलेक्शन के तौर पे दे रहा हूं, और आप बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। हम जल्द ही आपको पूरी लिस्ट जो घोषित लिस्ट होगी, जो क्या कहते हैं पार्टी की तरफ से जो सर्कुलेट किया जाएगा, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहना होगा बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।